स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अमेरिका ने जैसे ही भारत पर 25% टैरिफ लगाई, उसके बाद जब सुबह हुई तो अचानक से सेंसेक्स गिर गया। जी हां, घरेलू बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और यह गिरावट बहुत बड़ी है। विस्तार से आगे आपको बताएंगे, लेकिन यह सब हुआ क्यों, पहले यह समझिए। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पिछले कई महीनों से बेहतर नहीं है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम हमला होता है और उसके बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए प्लानिंग तैयार करता है। 6-7 मई की रात को भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देता है और इसके बाद अगले 2-3 दिन तक युद्ध चलता है। सीज फायर होता है 10 मई को और उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप हर दिन सुबह, शाम और दोपहर को एक ही बात कहते हैं कि सीज फायर मैंने करवाया, सीज फायर मैंने करवाया। और यह बात भारत में राजनीति के केंद्र में आ जाती है और सरकार को घेरा जाता है। हालांकि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर बोल दिया कि दुनिया के किसी भी देश ने, यहां तक कि यूएन ने भी हमारा केवल साथ दिया है, हमें किसी ने रोका नहीं। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप बोलते नजर आए कि सीज फायर हमने करवाया। और अब इसी चिढ़ में कि ट्रंप की बात भारत नहीं मान रहा है, भारत पर 25% टैरिफ उन्होंने ठोक दी है। इसके अलावा भारत और रूस की दोस्ती भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। अब जब 25% टैरिफ लगाया गया है और ट्रंप ने यह कहा कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमारी बातचीत अच्छी नहीं है, इसीलिए भारत पर टैरिफ लगाया जाता है और जुर्माना ठोका जाता है, तो उसके एक दिन बाद सुबह जैसे ही बाजार खुली वैसे ही धड़ाम हो गई और सेंसेक्स, निफ्टी सब कुछ रेड लाइन पर पहुंच गए। जी हां, घरेलू शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। 31 जुलाई 2025 की सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ जब लगाया, उसके बाद बाजार का यह हाल हुआ है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इससे शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर सुबह 10 बजे बीएसई सेंसेक्स 650.7 अंक गिरकर 80,831.11 अंक पर आ गया। निफ्टी भी गिरकर 197.55 अंक फिसला और 24,657.50 पर रह गया। इससे बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ रुपए घटकर यानी 453.35 लाख करोड़ रुपए रह गया। यानी भारत पर टैरिफ लगते ही करोड़ों का, अरबों का नुकसान हुआ और निफ्टी और सेंसेक्स पूरी तरीके से धड़ाम हो गए। अब ट्रंप ने टैरिफ किन किन चीजों पर लगाई है यह भी समझिए, जिसकी वजह से भारत का जो मार्केट है वो गिर रहा है। और उन्होंने कहां पर टैरिफ नहीं लगाई है जहां पर अमेरिका को फायदा लग रहा है, और इसके अलावा दुनिया के और देशों से भारत की टैरिफ कितनी तुलनात्मक है यह भी आपको बताते हैं। किस पर कितना टैरिफ? कपड़ा, भारत का टेक्सटाइल निर्यात जो अमेरिका में बड़ा बाजार रखता है प्रभावित होगा, कीमतें बढ़ने से मांग कम हो सकती हैं। रत्न और आभूषण पर भारत से 9 से 14 अरब डॉलर के ज्वेलरी और डायमंड निर्यात पर 26 से 27% तक टैरिफ लागू हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 अरब डॉलर के निर्यात पर टैरिफ से भारतीय कंपनियों की वृद्धि धीमी पड़ सकती है। स्टील और एल्युमिनियम पर पहले से 25% टैरिफ लागू था, अब अतिरिक्त टैरिफ से मांग प्रभावित होगी। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स 27% तक टैरिफ से भारतीय ऑटो निर्यात प्रभावित हो सकता है। टैरिफ से छूट कहां पर है यह भी जानिए। फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा उत्पाद, तेल, गैस, कोयला और कॉपर जैसी वस्तुओं पर टैरिफ से छूट दी गई है क्योंकि यह अमेरिका के लिए आवश्यक है। आईटी और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्र सीधे टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि टैरिफ केवल माल पर लागू है। क्यों लगाया टैरिफ? ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिकी सामानों पर दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ औसतन 17% और कठोर गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं लगाता है, जिससे अमेरिका को व्यापार घाटा 2024 में 45.7 अरब डॉलर होता है। भारत का रूस से तेल 35 से 40%, ऊर्जा आयात और रक्षा उपकरणों की खरीद ट्रंप को अस्वीकार्य लगती है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि आयात 41.8 अरब डॉलर का था। ट्रंप इस व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। यह टैरिफ भारत को व्यापार समझौते के लिए दबाव बनाने की रणनीति है क्योंकि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में सहमति नहीं बनी। दूसरे देशों पर कितनी टैरिफ? जापान पर 15% टैरिफ, वियतनाम पर 20% टैरिफ, इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ, ब्राजील पर 50% टैरिफ, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया पर
15% टैरिफ अमेरिका ने लगा रखी है। लेकिन भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और साथ में उन्होंने जुर्माना भी लगाने की बात कही है, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती बढ़ रही है, भारत और रूस के बीच तेल का व्यापार हो रहा है। तो ट्रंप एक तरफ लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं टैरिफ के माध्यम से, और वहीं जब टैरिफ लगाई गई तो भारत का बाजार सुबह सुबह अचानक से लुढ़क गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि जब भारतीय सरकार ने जवाब दे दिया है तो उसके बाद ये वार्ता आगे बढ़ती है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप दबाव वाली राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत ने जो पाकिस्तान पर अच्छे खासे से एक्शन लिया था, ट्रंप को बात पसंद नहीं आ रही है। ट्रंप इस वक्त नोबेल प्राइज जीतने के चक्कर में अपने आप को शांति मसीहा बताने पे तुले हुए हैं। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि ट्रंप को दे दो नोबेल प्राइज, और इसीलिए पाकिस्तान चहेता बना हुआ है। जबकि भारत ने साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा तो नहीं बहेगा, वार्ता किसी भी हालत में पाकिस्तान से संभव नहीं है, और बात पाकिस्तान से तभी होगी जब वो आतंकवाद के मुद्दे पर बात करे और जब वो पीओके देने पर बात करे, तभी बात होगी। और ये बातें शायद अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। बाकी रूस से दोस्ती तो पिछले लंबे वक्त से अमेरिका को नहीं पसंद आ रही है भारत की। तो सब कुछ मिलाकर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोका है। किन किन चीजों पर वो हमने आपको बता दिया, और जो चीजें अमेरिका के लिए जरूरी हैं, वो चाहे दवाइयां हो, गैस हो, उन सब पर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि वो उनकी जरूरत है। और इसके अलावा दुनिया के तमाम बड़े देशों से ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाई है, जबकि भारत आयात और निर्यात बहुत भारी मात्रा में अमेरिका से करता है। अब देखना होगा कि आगे ये कहानी बढ़ती है, चीजें स्थिति ठीक होती हैं या फिर नहीं। लेकिन खबर यही है कि टैरिफ लगने के बाद भारत का बाजार लुढ़का है। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेट इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है, टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? सर, हमारे एमएसएमईज को, स्मॉल सेक्टर्स को झटका नहीं लगेगा इससे जो टैरिफ हो रहा है, लगा रहा है, और अमेरिका हमें वहां से डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसकी हमारे एमएसएमईज पे हमारी। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। द मेन इशू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे इज दैट द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर डिफेंस पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर फॉरेन पॉलिसी। ओके, they are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी।
सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा।